तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पार्ट नंबर 3 में अगली और प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं चार प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूं इसकी। तो लेट अस टॉक अबाउट दी प्रॉपर्टी नंबर 5 फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पर, इफ लेट्स से इफ ए, कोई भी जहां पर ए कोई एक मैट्रिक्स है, इज बोथ symmetric as well as skew symmetric अगर A क्या है, सिमेट्रिक भी है as well as skew symmetric है, ऐसा तभी होगा then A must be a null matrix। A क्या होना चाहिए, A must be a null matrix। तब ऐसा होगा, कब होगा, जब A क्या होगा, एक नल मैट्रिक्स होगा। आई एम श्योर ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नल मैट्रिक्स होगा तो उस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं, राइट। अगली बात, लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी नंबर 6। सो अगर कोई A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब बात कर रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A क्या है, कोई एक अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन क्या कर सकते हैं आप लोग, देन एक एक करके मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं आपके सामने। देन A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर A कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे, इस बात को, इसको प्रूफ के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या प्रूफ कर सकते हैं इसके अंदर में, जैसे कि वेट अ सेकेंड, लेट्स से हमने माना P मान लिया A प्लस A ट्रांसपोज को, करेक्ट। तो P का ट्रांसपोज अगर मैं निकालना चाहूं, P का ट्रांसपोज, अब यहां पर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, याद करें। A प्लस B का ट्रांसपोज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, A प्लस B का ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज इज A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, which will be giving me as the value A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, which is nothing but ये A as it is आ जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस A आ जाएगा। तो P ट्रांसपोज की वैल्यू बेसिकली P के बराबर ही आ गया, आप ध्यान से देखें। और अगर ऐसा है तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। यही बात हम प्रूव करना चाह रहे हैं इस सिक्स्थ प्रॉपर्टी के अंदर में। Am I sure? दोबारा ध्यान से देखें, हमने कहा A कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जब वो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो मैंने A प्लस A ट्रांसपोज को एक नया नाम दिया P का ट्रांसपोज निकाला, A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया और ये प्रॉपर्टी लगाई और इससे अपने पास ये वैल्यू P के बराबर आ गई। तो मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो सही है बात यहां तक। अगली प्रॉपर्टी, अगली बात हम ऐसा लिख सकते हैं कि A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ऐसा क्यों होगा, ध्यान से समझें, ध्यान से सुने। लेट अस से Q माना A माइनस A ट्रांसपोज को, तो Q का ट्रांसपोज अगर मैं लिखना चाहूं, यानी A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, which can be written as A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, which can be written as A ट्रांसपोज माइनस A, क्योंकि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूंगा दोबारा A आएगा, which can be written as minus of A minus A transpose, and A minus A transpose is Q, तो it is minus Q, यानी Q का जो ट्रांसपोज आया वो माइनस Q के बराबर हो जाएगा। अब ये बात कही गई है कि यानी A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आती है दोस्तों? 100% ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो
अगली बात मैं बोलूं अगर इसी से रिलेटेड, फिर दोबारा ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए आर, ये सारे के सारे सिमेट्रिक होंगे, दे आर गोइंग टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मतलब है इस बात का? ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। कैसे, ये मैं प्रूव करके दिखा देता हूं। लेट अस से x माना इसे ए ट्रांसपोज को। अब x का ट्रांसपोज इज नथिंग बट a इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और हम जानते हैं a इंटू बी का ट्रांसपोज इज नथिंग बट b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। दिस इज द प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी रेड इन द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स व्हिच इज नथिंग बट a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, पहले ये वाला आ जाएगा, इंटू ए ट्रांसपोज आएगा, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज, और ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू x होती है, और ये भी स्टार्टेड विद x ट्रांसपोज, तो x का ट्रांसपोज x के बराबर आ गया, तो मतलब सीधा है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंड सेम वर्क कैन बी डन फॉर द अनदर वन आल्सो, यानी a ट्रांसपोज इनटू a। आई एम श्योर ये बात समझ में आ रही है दोस्तों, राइट। और एक और बात, यानी आखिरी बात, ध्यान से सुन ले। ऑलरेडी आई एम श्योर यहां तक सारी बातें आप लोग क्लियर है, 6 प्रॉपर्टीज, 6th वन क्लियर है। तो लेट अस टॉक अबाउट दी प्रॉपर्टी नंबर 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से समझिएगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कैन बी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी uniquely expressed as a sum of, ध्यान से समझिए, can be uniquely expressed as a sum of a symmetric and skew symmetric matrix। मेरी बात समझ में आ रही है? आई एम श्योर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी दुनिया में स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, ध्यान से देखें। एग्जांपल के तौर पे हमने a को लिखा हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज, ऐसा लिख सकते हैं हम, राइट। क्योंकि हाफ कॉमन लेंगे, ए ट्रांसपोज कट जाएगा, 2 कटेगा तो ए बच जाएगा दोबारा। इट इज प्योरली नथिंग बट अ मैनिपुलेशन, बस मैंने, और इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया लेट अस से P, और इस मैट्रिक्स को लेट अस से मैंने नाम दे दिया Q। ध्यान से समझिएगा यारो, आप चेक करेंगे कि जो P है वो P ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा, यानी P सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, और Q जो है माइनस टाइम्स Q ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा, यानी Q जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आई एम श्योर दोस्तों यहां तक आप सबको मेरी सारी बातें समझ में आई। तो आई हैव डन विद ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सारी बातें यहां तक खत्म हो जाती हैं। अब बस बचे हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो आई एम श्योर दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।